नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी का महाभारत का कक्षा 7वीं का चौथा पाठ। हमने इससे पहले भीष्म प्रतिज्ञा, देवव्रत और महाभारत का सार हमने पढ़ा था। अब हम चौथा पाठ इसका करेंगे। इससे पहले के 3 चैप्टरों की वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। हाँ, ये है अम्बा और भीष्म। तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अम्बा और भीष्म। पाठ की शुरुआत है कि सत्यवती के पुत्र चित्रगुप्त बड़े ही वीर परंतु सर्वेक्षाचारी थे। मतलब वो बड़े वीर थे, उनमें बहुत ताकत थी, परंतु वो सेल्फिश थे। जो यहाँ पर सर्वेक्षाचारी लिखा गया है। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उनमें वह मारे गए। मतलब एक बार हाथी के साथ उनका युद्ध हुआ होगा तो वो मारे गए। उनका कोई पुत्र ना था, इसलिए उनका छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण बालिक बालिक होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। मतलब वो छोटे थे, बहुत छोटे, मतलब 10-12 साल के होंगे। तो जब वो छोटे थे तो उन्हें राजा की गद्दी पे तो बिठा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचित्रवीर्य की आयु को देखते हुए भीष्म पितामह, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने राज्य की तरफ कभी नहीं देखेंगे, परंतु जब यहाँ पे ये स्थिति आ गई तो उन्हें वहां पे गद्दी पर बिठा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी तो इसलिए उन्हें नहीं बिठाया गया था। भीष्म प्रतिज्ञा जिन्होंने ली थी भीष्म पितामह को, उन्होंने थोड़े दिनों तक राजकाज संभाला था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। क्योंकि 13 साल की उम्र में तो अकबर ने राज संभाल लिया था। अकबर जो कि मुगल एम्परर का एक राजा था, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। वो मतलब ये 13 साल से भी छोटे होंगे। तब आगे बढ़ता है कि देश विदेश नहीं है। हाँ, जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो उन्होंने भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। जो काशी के राजा, उनकी जो कन्या, उनका स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर क्या होता है, मतलब खुद वर चुनना है, उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें चुन लेगी। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए। स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हुए। देश विदेश के अन्य राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों के पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। मतलब किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी क्षत्रियों के लिए, उनका उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर का मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि यह सिर्फ वह स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको ये पता चला कि दृढ़व्रति भीष्म अपने लिए नहीं, वरना अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। मतलब जब उन्हें पता चला कि भीष्म पितामह भी स्वयंवर में आए और वो अपना नाम दिया कि मैं भी स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा करूंगा, तो राजा निराश हो गए। परंतु उन्हें बाद में पता चला कि ये भीष्म अपने भाई के लिए आया है, हमारे लिए नहीं आए। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फबत्तियां कसी जाने लगी। मतलब उन्हें भला बुरा कहने लगा। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान विद्वान है। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि जो इन्होंने प्रण लिया था उसका क्या हुआ और क्या इन्हें मतलब है उससे। तो ये सुन के तो उन्होंने कहा कि तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने के उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह झूठी थी। ऐसा ऐसा कहानियां बनाने लगे। इसी भांति सब राजकुमारी
इसी भांति सब राजकुमार ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ दृष्टि फेर ली और उनके अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर चल दिए। मतलब उन्होंने सारे राजाओं को हराकर तीनों कन्याओं को अपने साथ बलपूर्वक बिठा लिया और चल दिए। सौंप देश का राजा शल्य बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुकृत थी और उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शल्य के ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस बार भीष्म और शल्य के बीच घोर युद्ध छिड़ गया और भीष्म ने उन्हें हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उन्हें जीवित छोड़ दिया गया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य को विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगेय मतलब गंगा के पुत्र, मैंने अपने मन में ही सौंप देश राजा शल्य को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे वो करे। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई और बड़े उत्साह के साथ वे भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार थे। दोनों को जटे और ब्रह्मचारी थे, मतलब दोनों ब्रह्मचारी थे, जाति वाति का भेद नहीं करते थे। और उन्होंने परशुराम जो थे उन्होंने अम्बा की बात मानी और वो भीष्म पितामह के पास गए। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अतः परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा को कहा कि जो कुछ मेरे वश में था कर चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होनी थी, जब अब ऐसी बातें सुनकर अम्बा विचलित हो गई। उसने मन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोवन में स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उन्होंने अपना नाम शिखंडी रख लिया। मतलब वो पुरुष बन गई। तपोबल से मतलब जो जब क्या बोलते हैं तपस्या करते हैं तो उनके अंदर एक बल आता है, उस बल से वो स्त्री और पुरुष बन सकते हैं। तो वो अपना पुरुष बन गए और उन्होंने अपना नाम शिखंडी रख लिया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था महाभारत के युद्ध का। तीसरा कारण आ चुका है चौथे पार्ट में। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। यानी भीष्म को ये बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाने पर अपनी वीर ज्योति प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और शिखंडी को आगे जाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अतः उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, जब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। यह था अम्बा और भीष्म। इसका भी जो इसमें जिक्र हुआ है कि अम्बा का और भीष्म का कि उन्हें सामने रखकर वो बाण चला दिए गए, वो महाभारत के युद्ध की बात है। वो हमें बहुत आगे संक्षिप्त रूप में पढ़ना है। तो वो लगभग 30वें पाठ में आपका होगा, 30वें के आसपास में होगा। अभी आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो बढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। धन्यवाद बच्चों। अगला पार्ट जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।